पेंडोरा कॉइन जिसकी बात करें तो करीबन करीबन $21,800 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। और पिछले अगर हम लोग 8 दिन की यहाँ पे बात करें तो इस प्रोजेक्ट ने लगभग 1300% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। तो आखिरकार ये प्रोजेक्ट ऐसा कौन सा है जो इतने ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, साथ ही साथ इसकी जो सर्कुलेटिंग टोटल सप्लाई और मैक्स सप्लाई उसकी बात करें तो वो भी सिर्फ और सिर्फ 10,000 है। और ऐसे ही ढेर सारे टोकन्स हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, जानेंगे कि क्या आपको इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए और इनके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा रिटर्न पिछले 8-10 दिन में इन टोकन ने यहाँ पे दिया है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का कंटेंट आप यहाँ पे एंजॉय भी कर पाए। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि आखिरकार ये कौन सा टोकन है, क्या चल रहा है और क्यों इसका प्राइस इतना ज़्यादा बड़ा है और इसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा कम क्यों है। तो देखिए, मार्केट के अंदर एक नया स्टैंडर्ड आया है जिसे कहा जाता है ERC 404। जी हाँ, एरर वाला 404 हम इसको कह सकते हैं। एंड बेसिकली ये एक एक्सपेरिमेंटल सेमी फंजिबल टोकन की तरह है जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि देखिए, अभी तक क्या था, ये इथेरियम पे हमें दो तरीके के टोकन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होते हैं फंजिबल टोकन जिन्हें हम ERC20 टोकन कहते हैं, यानी कि जिन टोकन को आप डिवाइड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, पार्शली बाय कर सकते हो, पार्शली सेल कर सकते हो एंड बहुत सारी चीज़ें। वैसे ही दूसरे टोकन होते हैं नॉन फंजिबल जो कि है ERC721, यानी कि हमारी NFT जिसको कि आपको पूरा ही पीस को ओन करना पड़ता है। आप उसको टुकड़ों में या फिर इन सारी चीज़ों में बाय सेल या फिर कुछ भी तरीके से यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो ERC 404 है वो ये कहता है कि वो एक सेमी फंजिबल डिजिटल असेट है जो कि इथेरियम के ऊपर यहाँ पे बनी हुई है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ERC20 और ERC721 के कॉम्बिनेशन को बना के ERC 404 के टोकन के स्टैंडर्ड को यहाँ पे बनाया गया जो कि सेमी फंजिबल यहाँ पे कहा जाता है। अब ये सेमी फंजिबल क्या होता है और क्या नहीं होता है, जैसे कि हम अगर NFT की बात करते हैं तो NFTs जो होती हैं वो नॉन फंजिबल होती है, यानी कि आप एक NFT को आधा आधा करके बांट नहीं सकते, आधा आधा करके बाय नहीं कर सकते। लेकिन जो ERC 404 है वो आपको इस चीज़ में हेल्प करता है जहाँ पे कि आप एक NFT को फ्रैक्शन ऑफ यूनिट्स के अंदर भी ओन कर सकते हैं। जी हाँ, इसी वजह से आप इसको ये कह सकते हैं कि जो ERC यहाँ पे 404 है वो आपको ये अलाउ करता है कि आप किसी भी NFT को यहाँ पे टुकड़ों में खरीद पाए। तो ये जो लिमिटेशन आ रही थी उसको बेसिकली यहाँ पे दूर करता है। अब इसको वर्क कैसे करता है, बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे जो टोकन इशू होते हैं वो बेसिकली एक NFT के साथ लिंक होते हैं। तो मान लो अगर कल को मैंने मेरी फ़ोटो खींची और उसको एज NFT यहाँ पे निकाला तो एक फ़ोटो पे मैं एक टोकन लिंक कर सकता हूँ। और क्योंकि NFT है तो लिमिटेड एडिशन होता है, तो लिमिटेड एडिशन की वजह से इसकी क्वान्टिटी भी लिमिटेड होती है। उसी तरीके से बाय करें तो अगर आप एक पूरा टोकन यहाँ पे बाय कर लेते हैं तो आपका जो वॉलेट होता है उसके अंदर आपके पास एक NFT मिंट हो जाती है। लेकिन अगर आपने एक टोकन पूरा बाय नहीं करा, आपने बोला मैं तो 0.5 टोकन बाय करना चाहता हूं, तो उस केस में क्या होगा, आपकी NFT जो है वो बर्न हो जाएगी। या फिर आपने बोला कि मैंने एक टोकन तो भी बाय कर लिया, 0.5 टोकन बेच देता हूं, तो भी ऐसे केस में आपकी NFT बर्न हो जाएगी। और इसी तरीके से एक NFT जिसकी वैल्यू शायद 10 रुपये हो सकती थी फॉर एग्जांपल के लिए, तो उसको 10 लोग अब यहाँ पे ओन कर सकते हैं 1-1 रुपये की पर NFT, जो पहले 10 रुपये पूरे देने के बाद ही ओन की जा सकती थी। और इसी जो फ्रैक्शन ऑफ यूनिट या फिर जो पूरी प्रोसेस है इसे बेसिकली यहाँ पे कहा जाता है ERC 404, जो कि एक सेमी नॉन फंजिबल टोकन की तरह यहाँ पे आती है। और अगर आप कोई भी फ्रैक्शन ऑफ यूनिट्स को होल्ड करते हो और आगे चल के उन फ्रैक्शन ऑफ यूनिट्स से आप पूरा एक टोकन इकट्ठा कर लेते हो तो आपकी NFT वापस से आपके वॉलेट के अंदर मिंट यहाँ पे हो जाएगी। तो ये है बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट जहाँ पे कि NFT को एक तरीके से फंजिबल बनाया गया है, जहाँ पे कि नॉन फंजिबल प्रॉपर्टीज़ में फंजिबिलिटी लाई गई और कहीं ना कहीं आपको एक ओनरशिप देने की कोशिश करी गई है जिससे कि आप टुकड़ों में ले सकें। बीच में जो BAYC वाली जो NFTs थी वो बहुत हाइप कर गई, मिलियंस ऑफ डॉलर में चली गई थी। अब हर पर्सन के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर का पैसा लाए, उसको बाय करे और सारी चीज़ें करें। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट निकाला गया जिससे कि आप उस मिलियन ऑफ डॉलर NFT में कुछ $1000 डाल के भी उसके एक पार्शियल या कह सकते हैं एक पोर्शन को आप एक्वायर कर सकते हो। और यही जो चीज़ें हैं यानी कि फ्रैक्शनाइजेशन ऑफ NFT, यही इसको एक स्पेशल यहाँ पे बनाती है। लेकिन जो चीज़ें अच्छी दिखने में होती हैं उनके पीछे कुछ गड़बड़ भी होती है और वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। हालांकि इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे फ्रैक्शनाइजेशन कर सकते हैं, लिक्विडिटी कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं ट्रेडिंग को फार्म करने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या आती है, वो आती है इसकी बेसिकली आप ऑपरेटेबिलिटी के बारे में पे बात कर सकते हो। जैसे कि देखो, बेनिफिट में तो हमने ये चीज़ों के बारे में बात करी कि आप फ्रैक्शन कर लोगे, लिक्विडिटी कर लोगे। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट भी यही मिलेगा कि जो फ्लोर प्राइस है उसको आप ट्रैक कर पाओगे, क्योंकि अगर कोई NFT है आप उसको रेगुलर बेसिस पे तो ट्रैक नहीं कर सकते थे, बट क्योंकि अब इसके अंदर नेटिव लिक्विडिटी आ चुकी है तो आप इसको ट्रैक कर पाओगे। इसके फ्लोर प्राइसेस जो होंगे वो आपको रियल टाइम में दिखेंगे क्योंकि वो ट्रेड हो रहे हैं। इसी के साथ में बात करें तो ये जो टोकन है जब आप इसको सेल करोगे तो आपको एक लिक्विडिटी पूल वहाँ पे मिलेगा बाय और सेल के टाइम पे, तो एक बड़ा लिक्विडिटी पूल होगा सेम NFT
NFT को। लेकिन जैसे पहले क्या होता था कि आपने एक NFT खरीदी, उसको व्रैप करा या लॉकअप करा और उसके बदले में आप शेयर इशू करते थे, और वहाँ पे अब आपको थर्ड पार्टी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी थर्ड पार्टी प्रोटोकॉल पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी। आपने गए बस NFT का एक छोटा सा हिस्सा खरीदा और आप उसके पार्ट यहाँ पे बन गए। हालांकि अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो पेंडोरा इनका सबसे पहला प्रोजेक्ट था जिन्होंने अपनी 10,000 NFTs रिलीज़ करी थी। डी फ्रॉग इसके बाद आया जो कि 10,000 पेपे फ्रॉग की यहाँ पे कलेक्शन लाया। मॉन्कीज आया हुआ है, और इसी तरीके से अगर हम इनके टोकन्स को देखने की कोशिश करें तो 10 से 12 टोकन अभी मार्केट में है, जिसमें पेंडोरा सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन के ऊपर है, जिसके बाद डी फ्रॉग आ रहा है, और इसी तरीके से और भी टोकन्स मार्केट के अंदर आए हैं एंड इन फ्यूचर और भी टोकन्स यहाँ पे आएंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या हमें इसको बाय करना चाहिए, क्या इसके अंदर भाव बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं, क्या हम लोगों को जैसे बाकी सारे ट्रेंड देखने को मिले थे वैसा कुछ पैसा बनता हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले तो देखो इसी आर्टिकल में बहुत सारी क्लियरिटी यहाँ पे दी हुई है, और वो क्लियरिटी ये है कि जो ERC-404 है वो एक्चुअल में एक एक्सपेरिमेंट है और ये एक अनऑफिशियल चीज़ है, यानी कि जो डेवलपर्स हैं उन्होंने जस्ट एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी है, ऐसा कुछ करेंगे तो क्या होगा। इवन दैट इथेरियम का जो इंप्रूवमेंट प्रपोजल होता है यानी कि EIP होती है उसके अंदर भी ये ऑडिट नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर अभी भी बहुत सारे फ्लॉज हो सकते हैं, इसके कोड के अंदर कुछ ना कुछ इशू हो सकता है और हैकिंग की प्रोसेस होना बहुत ज़्यादा ईजी हो सकता है। इवन दैट अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्योंकि अनऑफिशियल है तो बहुत सारे एक्सचेंजेस, बहुत सारे प्लेटफॉर्म इनको अभी लिस्ट भी नहीं कर रहे हैं, इनके मार्केट प्लेसेस और ये बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हालांकि आगे चल के हो सकती हैं। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस है जो कि हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमें और देखने को मिलता है, और वो देखने को मिलता है कि जितने भी टोकन हैं ये कहीं ना कहीं किसी NFT से बैक हैं। तो जब मार्केट के अंदर एक NFT का ट्रेंड होता है तब तो हमें ये टोकन बहुत तेज़ी से भागते हुए मिल जाते हैं, लेकिन जब इनका ट्रेंड एंड होता है तो कहीं ना कहीं ये टोकन्स भी कह सकते हैं कि अपनी वैल्यू को लूज़ यहाँ पे कर जाएंगे। हालांकि आप लॉन्ग कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, बट उसके लिए इनका मेजॉरिटी ऑफ द टोकन के ऊपर लिस्ट होना ज़रूरी है, मतलब एक्सचेंजेस या प्लेटफॉर्म के ऊपर। अभी आपको याद होगा कि एक वो रॉक वाली NFT थी जो मिलियंस ऑफ डॉलर में चली गई, उसके बाद उसकी वैल्यू गिर गई। जस्टिन बीबर या पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे फेमस लोगों ने NFTs खरीदी, मिलियंस ऑफ डॉलर का पैसा उसके अंदर डाला, और आज उनकी वैल्यू लगभग जीरो के आसपास पहुंच गई या फिर इतनी कम रह गई है कि उसको बेचने पर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं मिले। तो ये जो ट्रेंड होते हैं इसके अंदर अगर आप एक बेनिफिट उठाना चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि आने वाला ये जो बुल मार्केट है इसमें NFT का एक बहुत अच्छा ट्रेंड हो सकता है, देन लेट्स गो। आप इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जा सकते हो, क्योंकि NFT अगर ग्रो करेगी तो इनके टोकन के प्राइस स्काई रॉकेट करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर NFT का ट्रेंड नहीं आता है, NFT कहीं ना कहीं फॉल करना शुरू कर देती है, तो वहाँ पे आपको इन प्रोजेक्ट से बाहर भी आना होगा ताकि आप अपना पैसा यहाँ पे लूज ना करें। एंड क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है तो हो सकता है कि आप उन NFTs को ज़्यादा प्रेफरेंस दो जो कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड यूज़ केस के साथ जुड़िए, ताकि उसमें आपकी वैल्यूएशन नहीं गिरे। लेकिन अगर ऐसी कोई NFT जहाँ कोई मेडक बना रहा है, कोई कुछ भी बना रहा है, कोई बेकरी खोल रहा है, तो यहाँ पे सेंसेबल नहीं बनेंगी चीज़ें, और कहीं ना कहीं ये शॉर्ट टर्म हाइप में अगर प्रॉफिट दे जाएं तो आपको प्रॉफिट दे सकती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इसके अंदर भी लॉस यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन आई होप आपको ये जो ERC-404 का कॉन्सेप्ट है समझ आया होगा, ये कैसे वर्क करता है। बस NFT है उसको एक तरीके से फंजेबल बनाने की कोशिश करी गई है ताकि सभी लोगों को NFTs प्रोवाइड की जा सकें और एक NFT को ट्रेडेबल बनाया जा सके, जिससे कि कहीं ना कहीं उसके फ्लोर प्राइसेस को मैच करना, उसकी प्राइसेस को देखना, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे फॉलोअप किया जा सके। आपकी क्या राय है इसके ऊपर डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने टॉपिक्स में बताइए कि आगे और कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको आसान भाषा में यहाँ पे समझ आ पाए।